ईद गदीर मुबारक हो। ईद गदीर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। आज के दिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम नाम की जगह पर रुक कर लोगों को बुलाया। पेश करो तो तमाम सहाबाए कराम आकर मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों में हाथ रखकर उन्होंने मौला कायनात को मुबारकबाद पेश की। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। आप सभी को ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईद उल गदीर या ईद गदीर आखिर है क्या। हमने ईद उल फितर तो सुना है, ईद उल अज़हा भी सुना है जो अभी 8 दिन पहले ही गई है, वहीं ईद गदीर ये आखिर है क्या। तो आइए आपको बताते हैं। ईद गदीर जिसे ईद अकबर भी कहा जाता है, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो इस्लाम में आखिरी पैगंबर हैं, 1,24,000 वे जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब 10वीं हिजरी में हज करके वापस मक्के से मदीना लौट रहे थे, तो वहाँ मक्के और मदीना के बीच में एक जगह है जिसे गदीर खुम कहा जाता है। गदीर खुम में 18 ज़िलहिज्जा का वक्त था, जब रसूल खुदा ने पूरे जितने लोग जो आगे चले गए थे उनके काफ़िले में, आपको बता दें उस वक्त में जो इनके साथ हाजी जो थे तकरीबन 1,24,000 तकरीबन हाजियों की तादाद बताती है कि उस वक्त में मोहम्मद साहब के साथ वो हज करने गए थे। और जब वो लोग जो आधे लोग जो चले गए थे उनको वापस बुलवाया और जो लोग पीछे थे उनका इंतज़ार किया, और 18 ज़िलहिज्जा यानी इस्लामिक कैलेंडर का जो ये 12वां महीना है उसकी 18वीं तारीख थी, 18 ज़िलहिज्जा तारीख थी। उस वक्त में दोपहर के वक्त में उसी गदीर खुम जो वो मैदान था, वहाँ पर मोहम्मद साहब ने सभी हाजियों के बीच में एक ऐलान किया और उन्होंने कुछ सवालात भी पूछे कि क्या तुम लोग मुझे अपना कौन मानते हो। तो सभी ने वहाँ पे हाथ उठा के कहे कि हम आपको अल्लाह का मैसेंजर, हम आपको पैगंबर मानते हैं। तो फिर मोहम्मद साहब ने ये भी पूछा कि जो मैं कहता हूँ वो क्या कहता हूँ। तो लोगों ने ये कहा कि हाँ, जो आप कहते हैं वो उस परवरदिगार, उस अल्लाह की बात कहते हैं। तो वहीं उसके बाद जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने हज़रत अली जो मोहम्मद साहब के चचाजाद भाई भी थे और उनकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के शौहर भी थे, उनको बुलाया और उस जो एक स्टेज वहाँ पूरी तरीके से जो ऊँटों के जो अब कहते हैं जो उनके ऊपर ऊँटों के ऊपर जो रखा जाता है उसके ऊपर ही ऊपर का एक स्टेज बनाया। उस पर बुलाने के बाद उनके हाथ ऊपर किए और उठाने के बाद पूरी जो जितने भी हाजी थे उन सबको कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, यानी ए हाजियों, ए दुनिया वाले, सुनो कि जिसका मैं मौला हूँ, जो मुझे अपना मौला मानता है, वो उसका ये अली मौला है। यानी कि जो भी अब मेरे बाद, यानी मोहम्मद साहब ने कहा कि 1,24,000 हम पैगंबर हैं, उसके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो अब अगर तुमने मुझे माना है कि मैं तुम्हारा पैगंबर हूँ, तो अब ये मेरा जानशीन अली होगा। यानी जिसके बाद देखा जाए कि सभी वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने हज़रत अली को मुबारकबाद देनी शुरू की। वहीं एक तारीख़ में भी है कि वहीं एक इंसान था जिसने हज़रत अली की जो ये जानशीन जब मोहम्मद साहब ने कहा उस बात से उसने इख्तलाफ किया, उसने उस चीज़ को नहीं माना। तो तभी कहा जाता है कि वहीं आसमान से एक पत्थर आया और वो उसी आदमी के जाके गिरा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सभी लोगों ने इस बात को तहकीक कर ली कि ये जो बात मोहम्मद साहब ने कही वो ऊपर परवरदिगार की तरफ से उनको कही गई है, और सब ने हज़रत अली को मुबारकबाद दी। जिसके बाद आप देख सकते हैं ये हज़रत अली की जो विलायत का दिन था, इसे ईद गदीर का दिन माना जाता है। जिसके बाद जो लोग थे तकरीबन कहा जाता है 3 दिन तक उनको मुबारकबाद देते रहे लोग, और लोगों ने इसको ईद गदीर का नाम दिया, और तब से लेके आज तक ईद गदीर मनाई जाती है। वहीं क्या कहते हैं मौलाना, आइए आपको सुनाता हूँ। पेश करो तो तमाम सहाबाए कराम आकर मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों में हाथ रखकर उन्होंने मौला कायनात को मुबारकबाद पेश की। और बाज़ सहाबाए कराम के ये जुमले हैं कि या अली, आज से आप हमारे भी मौला हैं और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मौला हैं। तो वो दिन तमाम मोमिनीन उसे ईद के तौर पर मनाते हैं। इसी तारीख़ को ईद गदीर कहते हैं। ये वो वाक़या है, ये वो हदीस है कि जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने, अहले सुन्नत के इतने बड़े इमाम ने, अपनी किताब में मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में इस हदीस को लिखा है। उसके अलावा इमाम हाकिम निशापुरी ने इसको अपनी मुस्तनद किताब अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में, मुरुजुल ज़हब में और दीगर बहुत सारी किताबें हैं, अहले सुन्नत की बेशुमार किताबें हैं,
जिसमें इस हदीस का और इस वाक़े का जिक्र किया गया है। लिहाजा उसी तारीख़ में, जिस तारीख़ में मौलाए कायनात की मौलाइयत का ऐलान किया हमारे आका ने, उस तारीख़ को हम मोमिनीन ईद गदीर के तौर पर मनाते हैं। वहीं आपने सुन लिया, वहीं आप ये देखेंगे कि ये ईद गदीर जिस दिन होता है उस दिन में पूरे जो हज़रत अली की जो कब्र है जो इराक़ के नजफ़ में, वहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से पूरा ये माहौल है, पूरा किस तरीके से ये श्राइन उनका सजाया गया है। वहाँ फ्लैग आप देखेंगे किस तरीके से लगा हुआ है और वहाँ पे पेंटिंग भी एक तरीके से की गई है जिसमें वो एक दर्शाया गया है कि किस वक्त जब वो पूरा ये मंज़र था तो किस तरीके का था। वहीं आप देखेंगे पूरी दुनिया में भी कोई लोगों को क्लासेस करते हुए नज़र आते हैं ईद गदीर पे, तो कोई सबीले पानी बांटते हैं, तो कोई किसी को खाना खिलाते हैं और कहा जाता है इस दिन में तो लोग रोज़ा तक भी रखते हैं। वहीं ईद गदीर एक तरीके से जो कहा जाए एक बहुत बड़ी लोगों के लिए खुशी का दिन है जिसे मुस्लिम ज़्यादातर लोग मनाते हैं और शिया ज़रूर इसको सबसे ज़्यादा खुशियों से मनाते हैं क्योंकि उन्होंने ये नज़र आता है कि मोहम्मद साहब की जो बात थी जिसमें उन्होंने कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तो ये वो खुशियों के साथ पूरी दुनिया में ही ज़्यादातर लोग इसको खुशी के साथ मनाते हैं। वहीं आपको हम बता दें कई सलीम मर्चेंट जो एक सिंगर भी हैं, उन्होंने भी हज़रत अली के जो कव्वाली हैं उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कव्वालियाँ पढ़ी और उन्होंने एक सॉन्ग्स भी गाए हैं जिसमें हज़रत अली का जिक्र किया हुआ है। ईद गदीर मुबारक हो। ईद गदीर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। आज के दिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम नाम की जगह पर रुक कर लोगों को बुलाया। जो लोग आगे चले गए थे उनको वापस बुलाया और जो पीछे थे उनके लिए रुक कर जब सब लोग आ चुके थे तब उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और कहा मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, मतलब जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। आज का ये दिन ईद गदीर हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। इसी तरीके की और न्यूज़ देखने के लिए बने रहें NDTV के साथ और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।